आप इधर क्यों थ्रेट कर रहे हैं? थ्रेट अमेरिका को कीजिए। कब तक जवाब देगा? जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक जवाब मिलेगा। नहीं, युद्ध रुकेगा जब अमेरिका रोकेगा तब। अगर सोचेगा फोर्सफुली ईरान को दबा दें, वो पॉसिबल नहीं है। 10 दिन से देखे 10 दिन का टाइम दे दिया। वो 5 दिन से 10 दिन क्या 10 दिन से 15 दिन करेगा, 15 दिन से 20 दिन करेगा, घुटने पे आ जाएगा। अभी तो ऑल बॉल है। सुबह में एक दिन में 5 तरह का बयान दे रहा। अगर हमारे देश में वैसा नेता होता तो लोग पकड़ के आगरा पहुंचा देते। नहीं, अगर सवाल जवाब की बात है तो फिर तो इस पूरी जंग में तो अमेरिका के जीतने के आसार ज्यादा है कि उसको हथियार। अमेरिका तो 15 दिन से बोल रहा हम जीते हुए हैं। हाँ। 15 दिन से कह रहा मैं जीत गया हूँ। बाय नंबर देखने में तो यही लगेगा। नहीं, देखिए फायर पावर, मिलिट्री पावर तो दुनिया का सुपर बॉस माना जाता है। ये तो सब लोग जानते हैं। तो हम क्या हैं? पिद्दी नहीं पिद्दी का शुरुआत। दुनिया के बड़े बड़े देश उसको बॉस कहते हैं, लेकिन उस बॉस को जिसके धौंस से अच्छे अच्छे लोग मैंने दुम दबाते थे, हम ईरान ने इन 1 महीने में बॉस को कह दिया कि बॉस गेम इज ओवर, पाकिस्तान तेरी दादागिरी गई, तू तो गए हो बेटा। ये हो गया, ये मैसेज दे दिया। क्या रोल है इस पूरे युद्ध में? तो आप भी ना मरियल देश का नाम लेते हो। मध्यस्थता करवा रहा है वो। मध्यस्थता तो कोई उसका चेला ही ना करेगा। वो भी चेला ही ना करेगा। पाकिस्तान भी चेला ही है उसका, अमेरिका का चेला है। वो तो देश की जनता के डर से चुपचाप है। नहीं तो अब तक ईरान पे हमला कर दिया होता। कौन? पाकिस्तान। ओ यस, लेकिन उसके देश में जनता कह चुकी है अगर हमला करोगे बेटा घर में घुस के मारेंगे। तो डर से हालत खराब, इसलिए कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान ईरान पे हमला करेगा। अब नहीं करेगा। उसको जनता ने कह दिया कि करोगे तो फंसोगे। शिया सुन्नी में बड़ा बांटने की कोशिश की जा रही है कि फलाने की लड़ाई है, शियाओं को कोई मतलब नहीं है, सुन्नियों को कोई मतलब नहीं, ऐसा ही बंटवारा करने की देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि अपने थॉट को प्रमोट करने के लिए, अपनी सोच को मजबूत करने के लिए लोग बंटवारा करते हैं। तो अमेरिका इजराइल ने एक हथकंडा अपनाया पहले। अच्छा, आज तो चलिए आप कह रहे हैं कि शिया मुल्क है ईरान। कल आप फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहे थे, वो कौन मुल्क था? वो तो सुन्नी मुल्क था ना। उससे पहले आपने सीरिया को तबाह किया, वो कौन शिया मुल्क था? यमन में आपने इंटरफेयर किया, हुतियों को आपने दबाने की कोशिश की, तो यमन तो शिया मुल्क नहीं था ना। कई तरह के मसले हैं। ये शिया सुन्नी का लड़ाई कभी नहीं है साहब। ये लड़ाई है वर्चस्व की, पूंजीवाद की। ठीक है, जो रूस के करीब, चीन के करीब, भारत के करीब, दुनिया में किसी और के करीब जाता है, अमेरिका उसको पकड़ के चाहता है किसी भी बहाने ठोक ठाक के अपने तरफ ले आओ, मार पीट के लाता अपने कब्जे में। बस इतना ही खेला और कुछ नहीं। सऊदी अरब का विरोध करते हैं आप? सऊदी अरब का हमसे ज़्यादा विरोध करने वाला भारत में ढूंढने से न मिलेगा। सर फिर अब क्या माने, क्या अब देश का जो मुस्लिम समाज है वो हज यात्रा बंद करेगा? नहीं, अब वो तो हमारा देश भी स्वतंत्र है और हमारा धर्म भी स्वतंत्र है। हमारे यहाँ फोर्सफुली रिक्वेस्ट विनती मैंने किया है, पहले भी किया, आज भी कह देता हूँ। भारत और दुनिया के मुसलमानों से मेरी विनती है कि जब तक आले सऊद का कब्ज़ा है सऊदी पर, तो हज और उम्रा को मुअख्खर कर दें, यानी कम से कम रोकें तब तक जब तक आले सऊद का कब्ज़ा। बस।